नमस्कार दोस्तों, ये पटवारी का पेपर है। पटवारी का पेपर है ये 2021 वाली जो भर्ती है ना उसका। अब इसमें राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन है सिर्फ, ये देखेंगे। और बाकी तो देख चुके हैं अपन, है ना। तो चलिए, ये 30 क्वेश्चन है, यही देखेंगे राजस्थान जीके के। ठीक है। अब राजस्थान जी के सभी एग्जामों में आती है। राजस्थान की जितनी भी भर्ती हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आरएस की हो, चाहे वो चतुर्थ कर्मचारी की हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की हो, चाहे सेकंड ग्रेड की हो। तो चलिए भाई, 56 का मैदान स्थित है। जब ये अपन ने ऐसे याद कर रखा है, देख 56 में पे जरूर आएगा, तो अगला जो जिला आएगा है ना, तो उसमें पे जरूर आएगा। अब पे किस में आ रहा है? प्रतापगढ़ में आ रहा है, तो हो जाएगा खेल, है ना। तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये दोनों को ही ध्यान रखना। कभी कभी वो पूछ लेता है कि भाई 56 का मैदान है, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। तो 56 पे प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, और कर्क रेखा गुजरती है बांसवाड़ा से, माही नदी काटती है कर्क रेखा को 2 बार। वो सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? सहरिया, री से अपन 12 कर रहे हैं ना। जब देखिए क्या मानता है इसमें, 22 में, 122 में, 12 सही है। जब ध्यान देना इस बात पे, जैसे कि अगर सहरिया पूछेगा वो, सहरिया, सहरिया, तो री, है ना, तो री का रा, 12, है ना, 12, सहरिया 12। और अगर वो गरासिया की पूछेगा, गरासिया, गरासिया, तो भाई गरासिया मतलब गिर। गिर किसको बोलते हैं? पहाड़ी को। तो पढ़ा है पहाड़ी कहाँ है? उदयपुर सिरोही। तो गरासी जनजाति कहाँ है? उदयपुर सिरोही, है ना। 12 है, सासी भरतपुर है। और एक और जनजाति है, वो किशनगंज है, वो क्या है वो उसमें। हाँ, तो ये जिला दे दिया। अब अगर ये गहराई से और जाता ना, तो 12 ज़िले की किशनगंज है और वो तहसील है ना, वो उसमें आ जाएगी सहरिया। फिर 23, गंगा नहर से हनुमानगढ़ जिले का गठन। गंगानगर से, गंगानगर से, श्री गंगानगर, है ना। श्री गंगानगर से हनुमानगढ़, तो पहले भाई श्री गंगानगर था, श्री गंगानगर से बना है हनुमानगढ़। अच्छा, तो हनुमान जी बाबा, है ना, जैसे कि ये राजस्थान है तो इधर है, ये श्री गंगानगर हो गया, और इधर ये हनुमानगढ़ हो गया। तो कालीबंगा पीलीबंगा ये इधर ही है हनुमानगढ़ में। ठीक है। तो पाकिस्तान से सीमा किसकी लगती है? श्री गंगानगर से। तो गंगानगर से हनुमानगढ़ ज़िले का गठन कब हुआ? ये अपन को पता नहीं है। 23 में डी, 12/7/94 है। 23 में डी, 12/7/94, 12/7/94। निम्न में से कौन से कछवा शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया? निम्न में से कौन से कछवा शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया? दुल्ले राह है 24 में। नहीं नहीं, गलत, कोकिल देव है भाई। और ये होने को तो दुल्ले राह भी संबंधित है, लेकिन ये अलग से है। निम्न में से कौन से कछवा शासक ने, कछवा का शासक कहाँ था? जयपुर में। कछवा शासक ने, सिसोदिया मेवाड़ है, सिसोदिया, सिसोदिया मेवाड़ है, कछवा जयपुर है। और राठौड़, राठौड़ मारवाड़ है। और भाटी इधर है, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़, है ना। और सिसोदिया मेवाड़ बता ही दिया। और कौन सा रह गया? ये जो हाड़ौती में, इनमें कौन सा है? इनमें हाड़ा है। और तो 24 में सी है कोकिल देव। कछवा शासक ने मीणाओं को हराकर, मीणा हरा दिए भाई, और आमेर को, यानी कि जयपुर के पास में है, आमेर को अपनी राजधानी में कोकिल देव। धुले राय से भी संबंधित एक क्वेश्चन आता है, लेकिन वो ध्यान नहीं आ रहा भाई, कोकिल देव है इसमें। राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ बेंच निम्न में से कहाँ है? ये तो बेंच, मुख्य पीठ तो जोधपुर है, बेंच जयपुर में है। जब किसकी बात कर रहा है? पीठ, पीठ की बात कर रहा है तो जयपुर कर दें इसमें। ब्रांच जयपुर में ही तो है, मुख्य ब्रांच तो ये जयपुर ही में, जोधपुर है। 25 में, है ना, जयपुर।
ये काफ़ी है जोधपुर घुमाने के लिए। तो इसमें देना चाहिए ना कि ब्रांच, बैच दे तो रखा है इसने, बैच कहाँ है, जयपुर। 25 में सी। सुमिलित कीजिए। तो वही बता, इसमें ये पुस्तक है और ये लेखक है। करते हैं रुख। तो हम्मीर रायण किसकी रचना है? हम्मीर रायण किसकी रचना है? ये याद नहीं है कतई भी। तो कोशिश करें क्या इसको, देते हैं ना, तुक्का देते हैं। अगर हो जाता है तो ठीक है, वरना आंसर की में तो देखेंगे ही। हम्मीर रायण तो बहुंड व्यास, वीर मायण, वीर मायण, वीर मायण, वीर मायण बादर कर दिया है ना। रघुनाथ रूपक ये मंछाराम सेवक कर दिया। हम्मीर रायण बहुंड व्यास, तो वीर मायण तो ये क्या, बी में एक, बी में एक दो में है। तो रघुनाथ रूपक सेवक, सी में दो, सी में दो, तो क्या सी है इसमें? देख 26 में। ओ भाई सही है, 26 में सी। 3 1 2, 3 1 2 है ना, 3 1 2। ये अपन ने ना तुम्मा नहीं दिया था भाई, ये याद कर रखा था। तो कुछ कुछ 2 2 5 10% ये कुछ अपन को याद था। कैसे याद था भाई? ऐसे तो ये कुछ पल्ले नहीं पड़ा कि भाई कौन सा किस प्रकार का याद है, ऐसे नहीं था याद। याद इस प्रकार से था कि हम्मीर रायण है ना, हम्मीर रायण है, भाउंड व्यास है ना, भाउंड व्यास है, रायण है, ण ण का अपन ने ये उठा के कर दिया, ये जो वह है ना इस प्रकार का, ये ण ये ऐसे कर दिया, तो हम्मीर रायण भाउंड व्यास हो गया। वीर मायण का ये वह का अपन ने बादर कर दिया, वीर मायण बादर हो गया। और रघुनाथ रूपक सेवक ये याद था, मंचाराम सेवक। सिमलटी दोबारा देख, हम्मीर रायण भाउंड व्यास है ना, हम्मीर रायण भाउंड व्यास, और वीर मायण बैका बादर, वीर मायण बादर, रघुनाथ रूपक मंचाराम सेवक। आगे चलते हैं 27। 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी, ये थी ना 15 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 15वीं ही कर देते हैं, हाँ 15वीं ही, 27 में सही है। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये पूछता है बार बार में। मेरवाड़ बटालियन, खेरवाड़ा में शायद मेरवाड़। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री नसीराबाद। बताइए नसीराबाद में कौन सी बटालियन थी, है ना? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं। एक विद्रोह कब हुआ था यहाँ? भाड़ा भरकम नाम है ना, भारी भरकम नाम है, नसीराबाद है। तो 28 मई 1857 है, 57 में सभी है, 28 बड़ी संख्या है। नसीराबाद बड़ा नाम, 28 बड़ी संख्या, तो नसीराबाद में 28। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। राजस्थान में निम्नलिखित कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य। तेरह ताली नृत्य किससे संबंधित है? रामदेव जी। तेरह ताली नृत्य रामदेव जी। और घूमर, कच्ची घोड़ी, चलो अपन इसमें यही करते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है, 28 में सही है कच्ची घोड़ी। राजस्थान निम्नलिखित कौन सा नृत्य, ये क्वेश्चन आ चुका है, बताइए कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है किस अवसर पर? विवाह, शेखावाट क्षेत्र में किया जाता है। नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है कच्ची घोड़ी, ये व्यावसायिक नृत्य है, यानी कि धंधा। कच्ची घोड़ी नृत्य कौन सा युग्म संगत है? अर्थोणा मंदिर बाड़मेर, हर्षत माता मंदिर आबानेरी दौसा, विभीषण मंदिर कैथनकोटा, हर्षनाथ मंदिर सीकर। ये अर्थोणा को छोड़ते हैं ना, ये हर्षत माता तो बिल्कुल सही है, और हर्षनाथ मंदिर ये भी सही है। विभीषण देखते हैं यार क्या है इसमें ना, क्योंकि सिस्टम नहीं बैठ रहा है सही। 29 में यही है भाई, अर्थोणा मंदिर। ये अर्थोणा मंदिर है कहाँ जब ये? अर्थोणा, आर्थोणा मंदिर कहाँ है भाई?
वो तो सही हो गया क्वेश्चन, तो क्वेश्चन का तो खेल ख़त्म है। जैसे कि नाकोड़ा, अगर नाकोड़ा देगा वो तो नाकोड़ा कहाँ आएगा? नाकोड़ा बाड़मेर है। और अगर नाकोड़ा बाड़मेर है तो कीराड़ू कहाँ है? कीराड़ू भी बाड़मेर है। भाई कीराड़ू का ड़, बाड़मेर का ड़, तो कीराड़ू बाड़मेर, ये तो सही है ना? कीराड़ू बाड़मेर है। और नाकोड़ा, नाकोड़ा नाकोड़ा भी बाड़मेर ही होना चाहिए, है ना? अर्थुणा मंदिर ये शायद ना जोधपुर हो सकता है, ये आर्थुणा, आर्थुणा। और देख लेना ये है ना, आर्थुणा मंदिर ये जोधपुर हो सकता है गारंटी से। आर्थुणा मंदिर देख लेना इसको। और तो कीराड़ू बाड़मेर और अरसत माता मंदिर आवानेरी दौसा है, तो बांदीकुई में है ना? चांद बावड़ी आवानेरी में है। चांद बावड़ी ना इसके पास में ही है जस्ट अरसत माता मंदिर। विभीषण मंदिर केथुन कोटा है ना? कैसे केतुन कैसे कोटा विभीषण मंदिर। और ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर अजमेर है। अर्शनाथ मंदिर ये सीकर है। अब ये मंदिर भी है और ये चोटी भी है, अर्शनाथ चोटी, हल्के मत लेना, अर्शनाथ मंदिर भी है और चोटी भी है। अर्थुणा मंदिर का पता नहीं चल रहा है ना, कोई बात नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं। 29 के बाद में 30। चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। चौहान की बात कर रहा है। जब बता भाई, कुछ पल्ले पड़ रही है, किस प्रकार से करें इसको व्यवस्थित? तो क्या सबसे पहले अर्णोराज कर दें या फिर अजयराज करें, या फिर पृथ्वीराज थर्ड करें? सिस्टम नहीं बैठा। ये बता, अजमेर की स्थापना किसने की? अज से अज कर रखा है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अजयराज, अजमेर की स्थापना अजयराज ने की थी। आंसर देखते हैं भाई। 32 में सी। सी का मतलब 2 3 4 1 है। 2 3 4 1, तो देख ये पहले आ रहा है एक, फिर ये थर्ड पे आ रहा है ना? थर्ड पे क्यों आ रहा है? एक, फिर 2, है ना? ये 3 और ये 4 है। तो अजयराज, अजयराज ने स्थापना की थी अजमेर की फर्स्ट। अब अर्णोराज, अजय, अज, अज के बाद में अर्णो, तो भाई ए पहले आता है ना, तो ये जो ए है ये तो पहले आ गया, और ये जो मात्रा वाला है ये बाद में आ गया। तो अज, फिर अर्णो, फिर बिग्रराज फोर, और फिर ये पृथ्वीराज थर्ड है, पृथ्वीराज थर्ड है। तो अज, अजय राज है। अज, अज के बाद में अर्णो, अज, अज के बाद में अर्णो, फिर बिग्रराज फोर, फिर पृथ्वीराज थर्ड है। सूची और ये मिलाते हैं रुख। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये तो भरतपुर है। मरू, मैरू, रे से जैसलमेर। टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व ये सरिस्का है ना? कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य ये राजसमंद है। लेकिन एक और बात बता रहा हूँ मैं, है ना? ये जो सरिस्का है ना अलवर में, इसमें पहला राजमाता बाघिन के नाम से, है ना? बाघिन का नाम है राजमाता। उस बाघिन का स्टेचू बनाया गया है, यानी कि उसका जीवन काल था 2003 से 2024, है ना? स्टेचू बनाया गया है ये अलवर में, अलवर के सरिस्का में, राजमाता नाम से। राजमाता नाम है उसका बाघिन का। उसकी डेथ हो गई, उसका जीवन काल हो गया पूरा। तो उस उपलक्ष्य में 2003 से 2024 उसका टाइम था भाई। 31 में ये है 4 3 2 1। तो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजसमंद, केवलादेव भरतपुर, मरू जैसलमेर, टाइगर रिजर्व सरिस्का। ये टाइगर रिजर्व कंफ्यूज करने वाला था, है ना? अलवर में है। फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को द्वारा निलंबित किया जा सकता है। कौन ही करेगा? राज्यपाल करेगा। और कौन करेगा? देख 32 में सी। हाँ, राजस्थान के राज्यपाल। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को द्वारा निलंबित किया जा सकता है राजस्थान के राज्यपाल। 33। अब बता इसमें क्या आएगा? तो देख,
ब्रज मेवात सर्किट, ये तो सब जानते हैं। ब्रज मेवात ये वही है, अलवर भरतपुर। ब्रज मेवात सर्किट है ना, तो अलवर भरतपुर सवाई माधोपुर। शेखावाटी सर्किट, ये तो चूरू सीकर झुंझुनू हो जाएगा। शेखावाटी, शेखावाटी। मारवाड़ा सर्किट, शेखावाटी, शेखावाटी। शेखावाटी अलग है, ध्यान देना ना, शेखावाटी अलग है, वो सीकर झुंझुनू चूरू वो आ जाएगा शेखावाटी में तो। और ये जो हाड़ होती है ये इधर है, कोटा बूंदी झालावाड़। तो ब्रज मेवा सर्किट अलवर भरतपुर सवाई माधोपुर। शेखावाटी सर्किट, तो इसमें कौन सा है, करते रहे रुक। ब्रज मेवा सर्किट अलवर भरतपुर सवाई माधोपुर है ना। और शेखावाटी सर्किट, शेखावाटी का चूरू सीकर झुंझुनू। मरु सर्किट, मरु का ये हो जाएगा जोधपुर जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर। मेरवाड़ा, अजवर पुष्कर मेड़ता नागौर। मेरवाड़ा नहीं, ये गलत कर रहे हैं अपन, इसमें गलत इस प्रकार से कर रहे हैं। देख भाई, ब्रज और मेवात इसमें तो कोई दोहराया नहीं है, ये तो हो गया। शेखावाटी सर्किट ये चूरू सीकर झुंझुनू कर दिया, वो हाड़ होती है कोटा बूंदी वारा झालावाड़ वाड़ा है ना। मरु, मरु में ये मरु 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 है ना, मरु में ये नागौर आ रहा है ना, तो यही करेंगे मरु में अपन। जैसल अजमेर पुष्कर मेड़ता और नागौर। और ये है ना मेरवाड़ा सर्किट, जोधपुर जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर। मेरवाड़ा, अब इनमें चक्कर है भाई। मरु, मरु मरु तो वो जैसे कि मरु मौसम मनाया जाता है जैसलमेर में, वो अलग है। हाँ, तो ये मेरवाड़ा, मेरवाड़ा यानी कि मारवाड़, मारवाड़ जोधपुर को ही तो बोलते हैं, तो यही होना चाहिए। अब देखते हैं आंसर में क्या कहता है। 33 में सी है, सी का मतलब है 1 3 4 2, 1 3 4 2, 1 है ना, 3 फिर 4, ओहो 4 और ये 2, उल्टा पड़ गया भाई। उल्टा तो क्या, ये तो सही है। ब्रज में बात अलवर भरतपुर सवाई माधोपुर। शेखावाटी भी सही है, चूरू सीकर झुंझुनू। ये मरु कारी मेरवाड़ का ही तो चक्कर पड़ रहा है। जब मरु सर्किट तो है ये मरु जैसलमेर से हो सकता था ये क्वेश्चन है ना। मरु सर्किट वो क्या है कि भाई मारवाड़ है ना, जोधपुर के आसपास के एरिया को बोलते हैं, तो इस वजह से अपन कन्फ्यूज हो रहे थे। तो मरु सर्किट, मरु, मरु का रह जैसलमेर है, जोधपुर जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर है। अब मेरवाड़ा ये अजमेर पुष्कर मेड़ता नागौर है, ध्यान देना इस पे है ना। दोबारा देख, मरु, तो मरु का है जोधपुर जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर। मरु जैसलमेर देख ले, जोधपुर जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर, ये मरु है। मेरवाड़ा, जब मेरवाड़ा अजमेर पुष्कर मेड़ता और नागौर है। आगे चलते हैं। राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कांसा परोसा क्या था? ये एक कर था, सिंचाई, ये एक प्रकार की लाग कर, सिंचाई की एक किस्म, एक प्रकार की लाग कर है। भूमि का एक प्रकार, भूमि का एक प्रकार नहीं है, सी है इसमें 34 में है ना, एक प्रकार की लाग कर। फिर 35, संत पीपा की गुफा कहाँ है? पी और पा, तो गागरोण ये झालावाड़ में है, जलदुर्ग है। अब धनेरा, टोडा, पीपाड़, पीपाड़ ही करते हैं ना 35 में। गलत है भाई, टोडा है ये, टोडा पढ़ा नहीं यार ये। संत पीपा की गुफा कहाँ है? टोडा, पीपा है ना, पीपा, टोडा। पीपा है ना, ये राजा थे भाई, राजा थे, लेकिन बाद में ये फिर संत बन गए, ठीक है ना। तो इनके गुरु ने कहा था कि अब आप ऐसे कीजिए, भक्ति रस पी और जनता को पा, पीपा, तो ये टोडा है 35 में, सही है ना। 35 में भी टोडा। संत पीपा की गुफा कहाँ है? यहाँ पर ऐसे याद कर ले, पीपा टोडा है ना, पीपा टोडा, गागरोन झालावाड़ में है। इनका पता नहीं है पीपाड़ और धनेरा का। पीपा की गुफा कहाँ है? टोडा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है? कार्यपालक शक्तियों से,
जब कार्यपालक शक्तियों की बात है तो इसमें क्या ही करें, 154 कर दें। देखते हैं ना 36 में क्या है। 36 में बी है, 154 है भाई। भारतीय संविधान का निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 154 है ना, कार्यपालक। ठीक है भाई, कार्यपालक हो रहा है 154 में, कार्यपालक 154। शेखावाटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? जब शेखावाटी, देख जमनालाल बजाज जयपुर से थे, जय नारायण व्यासे मारवाड़ से थे, हीरालाल शास्त्री ये भी जयपुर से थे, प्रथम अपने निर्वाचित मुख्यमंत्री माणिक्य में से मेवाड़ के थे। प्रजामंडल की बात कर रहा हूँ मैं। जब जयपुर में 1931 है, जोधपुर में 1934 है ना, और बांसवाड़ा में 1938 है भाई। बांसवाड़ा बड़ा नाम है ना, बांसवाड़ा। तो ये जो वह है उठा के अपन ने 8 में कर दिया, 1938। किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? शेखावाटी। तो शेखावाटी से कौन संबंधित है? शेखावाटी से तो जमनालाल, हीरालाल, माणिकलाल, जयनारायण व्यास करें क्या इसमें? 37 में नहीं, 37 में डी है, हीरालाल शास्त्री है। शेखावाटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? हीरालाल शास्त्री। ठीक है, हीरालाल शास्त्री। वो वनस्पति विद्यापीठ टोंक है ना, उनकी स्थापना की थी हीरालाल शास्त्री, और इनकी जो धर्मपत्नी थी रतन शास्त्री, उन्होंने। सवाई राम सिंह सेकंड द्वारा किस वर्ष राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना की गई? सवाई राम सिंह सेकंड जयपुर के थे जब कला विद्यालय की स्थापना की गई। जब इसमें 38 में सी है, 1857 है। सवाई राम सिंह सेकंड है ना, सवाई राम सिंह सेकंड द्वारा किस वर्ष राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना की गई? कुछ बात आ रही है समझ में? तो ये बात तो सही है ना, लेकिन ये राम सिंह सेकंड जयपुर की बात कर रहा है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? हवा में प्रताप। तो प्रताप सिंह सेकंड है, ठीक है ना। हवा महल का निर्माण प्रताप सिंह सेकंड ने। तो सवाई राम सिंह सेकंड है ये सवाई राम सिंह सेकंड से काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं है ना। तो ये सवाई राम सिंह सेकंड है, ये भी विकसित सोच के थे। और जो था ना वो बीकानेर का शासक 1928 से लगभग में, वो भी विकसित सोच का था। नाम ध्यान नहीं आ रहा है उसका, क्या नाम था। जब कला विद्यालय की स्थापना की गई 57। जब वो ये क्वेश्चन ये भी पूछ चुका है कि ये बता भाई ये कला विद्यालय ये कहाँ है? जयपुर है, अजमेर है, उदयपुर है, बीकानेर है, जयपुर है। भाई ये तो जानते हैं अपन, राम सिंह सेकंड जयपुर से है, तो जयपुर से है तो कला विद्यालय की स्थापना भी जयपुर में होगी। तो ध्यान देना 1857, 38 में सी, 39 है। विरासत सूची स्थान के साथ मिलान करें, सूची दिए गए कूट से सही उत्तर चुने। गजनेर बीकानेर है ना, नियर से नियर गया, किधर गया? नियर, बीकानेर है ना, गजनेर। कीराड़ू डे से डे कर दिया अपन ने, बाढ़ है मेर डे से डे, कोई दिक्कत नहीं है। जग मंदिर उदयपुर है, जग निवास मंदिर है ना, जग उदयपुर। आंसर देखते हैं 39 में क्या है? बी, 3 1 2। 3 1 2 का मतलब 3 1 और 2। तो गजनेर बीकानेर, किराड़ू बाड़मेर, जग उदयपुर, जग मंदिर उदयपुर। ये कुछ कम याद है। जग मंदिर उदयपुर है। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? जब देख अलखिया की स्वामी लालगिरी आ जाएंगे। नहीं, स्वामी लालगिरी नहीं है, स्वामी लालगिरी नहीं है, तो लालगिरी ही करते हैं। अलख निरंजर, यहाँ पर चरणदास जी है,
यार अलखिया संप्रदाय की चरणदास जी। अलख दब चरणदास या फिर सी है। 40 यही है, स्वामी लालगिरी अलखिया संप्रदाय की। तो ये अलखिया है ना, ये बीकानेर में ही है गारंटी से, है ना। अलखिया संप्रदाय बीकानेर, स्वामी लालगिरी, हाँ बीकानेर ही है। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? स्वामी लालगिरी। और जाम्बोजी ने 29, है ना, बिश्नोई संप्रदाय। जसनाथ जी ने अग्निनेत्र बीकानेर, है ना। और निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना, निष्कलंक यानी कि माँ बाप में कोई कलंक थोड़ी लगता है, तो माँ जी ने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना। अब निष्कलंक हो गया, जसनाथ जी हो गया, और अब और कौन सा है? दोबारा देख ले ना भाई। निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना तो कर रहे हैं माप जी, बार बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। माप जी, है ना, माँ बाप कोई कलंक नहीं है। और स्वामी लालगिरी का बता ही दिया है, अलखिया संप्रदाय बीकानेर से है लालगिरी। और ये जो है कौन सा? निर्गुण या निराकारी संप्रदाय की स्थापना हरिदास जी है। यहाँ ये ऐसे याद कर रखा है भाई, काम तो आप कर रहे हो निराकारी का, लेकिन आपका स्वयं का नाम प्रभु के नाम पे है, हरिदास जी। तो ऐसे है, तो हरिदास जी निरकारी कुछ ऐसे है ना। और याद आएगा तब देख लेंगे। और चरणदास जी, रामदास जी की तो वो तो नाम से ही है एक तो, है ना। तो अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? स्वामी लालगिरी। अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य को बजाते हैं? जोगी। सारंगी तो आएगी नहीं, सारंगी, है ना, रवाज, भपंग, और ये जंतर करते हैं इसमें ना, जंतर। 141 में 141 नहीं, गलत है भाई, सारंगी है 141 में। नहीं गलत क्यों? 141 भी है, भपंग है भाई ये। अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य को बजाते हैं? भपंग होता है, एक शानदार टून आती है उसमें से ना, वो तार सा होता है उसमें, जब वो बजाते हैं ना उसको, जब अलग ही गजब सी आवाज़ आती है वो ना, भपंग। जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य को बजाते हैं? भपंग। रामदेव जी से कौन सा वाद्य संबंधित है? रावण हत्या किससे संबंधित है? कालबेलिया जातियों से कौन सा वाद्य यंत्र संबंधित है? ये इस प्रकार से ना पता होना चाहिए भाई। रावण हत्या और कालबेल जातियों का नृत्य वगैरह वगैरह जो भी है आ जाएगा, धीरे धीरे सब कर लेंगे, है ना। 141 में भी भपंग है। 42 राजस्थान के राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ? SK सिंह, निर्मल चंद जैन, दरबारा सिंह, श्रीमती प्रभा राव। SK सिंह कर देते हैं एक तो, है ना, और निर्मल चंद जैन, दरबारा, चारों ही कर देते हैं। चल, या तो चारों हैं या फिर एक है। 42 में सी सही है, चारों ही हैं। SK सिंह है ना, श्रीमती प्रभा राव है, प्रतिभा पाटिल अलग है, प्रतिभा पाटिल वो अलग है, ये श्रीमती प्रभा राव है। निर्मल चंद जैन, SK सिंह, श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद जैन, दरबारा सिंह। SK सिंह, निर्मल चंद जैन, दरबारा सिंह, श्रीमती प्रभा राव। नागौर का भूगाम किस कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है? भूगाम तो देखें, मोटी सूती शॉल या जूट पट्टी। नागौर का भूगाम तो मोटी सूती शॉल ही करते हैं ना। 43 गलत गया भाई, गलत गया। ये कच्ची मिट्टी के खिलौने हैं, लेकिन है ना, एक ये इस वजह से नहीं किया। मोलेला संबंधित है मण मूर्तियों से, है ना, मिट्टी की कलाकृति से संबंधित है। मैं से मोलेला और मैं से ही मण मूर्ति यानी कि मिट्टी।
तो मोलेला, मैं से मोलेला, मैं से मणमूर्ति, यानी कि मिट्टी की मूर्तियाँ, वो अलग है। जबकि ये है कच्ची मिट्टी के खिलौने। नागौर का वो गांव किस कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है? कच्ची मिट्टी के खिलौने। 43 में ध्यान रखेंगे भाई, नागौर का वो गांव है ना, कच्ची मिट्टी के खिलौने। निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार करें। राजस्थान में लोकायुक्त संस्था को वर्ष 1973 में स्थापित किया गया था। न्यायमूर्ति आई.डी. दुआ राजस्थान राज्य के, ये दोनों ही सही लग रहे हैं। 44 में बी, 1 और 2 दोनों सही है। लोकायुक्त संस्था को वर्ष 1973 है ये, 1973। लोकायुक्त 73, लोकायुक्त 73, ठीक है, लोकायुक्त 73 है। न्यायमूर्ति आई.डी. दुआ राजस्थान राज्य के प्रथम लोकायुक्त थे, ठीक। फिर 45, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? अब बता। तो सबसे पहले 1969 कौन सा युग्म सही है? राजस्थान साहित्य अकादमी 1969, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, ये सही लग रहा है ए। 45 में गलत है, ये है वही राजस्थान संगीत नाटक अकादमी 1957। कौन सा युग में सही है? ओनली है ना, तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी है ये, 1957 है। आ रही है बात समझ में? अब होने को तो ये सब आपस में सम्मिलित है, लेकिन ये नहीं है। जैसे कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी है ना, गारंटी से 1969 आएगा। और राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी शायद ये 1980 हो सकता है, यहाँ पर 82 हो सकता है। और ये राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का तो ये हो ही गया। जब राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी है ना, संगीत नाटक, ये 1957 है, काफ़ी पहले हो चुकी थी स्थापना। और हिंदी ग्रंथ अकादमी है ना, ये शायद 1969 आएगा। इसके बाद में राजस्थान साहित्य अकादमी, ये शायद 82 हो सकता है। वो तो आएगा जब देख लेंगे, है ना, इसको ही क्लियर कर लेते हैं। लेकिन ये हिंदी ग्रंथ अकादमी का तो सही हो सकता है 1969। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, संगीत 57। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के कार्यालय का कालानुक्रमानुसार सही क्रम है? कार्यकाल का काल क्रमानुसार सही है। तो शिवचरण माथुर, जगन्नाथ पहाड़िया, भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी। जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर, हरिदेव जोशी, कौन सा करें इसमें? पता नहीं है भाई। 46 में डी है। हरिदेव जोशी, फिर भैरव सिंह शेखावत, फिर जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर। हरिदेव जोशी हो गया ये, है ना, हरिदेव, है ना, यानी कि भगवान शिव, हरिदेव जोशी। अब हरिदेव जोशी के बाद में फिर भैरव सिंह शेखावत है। अब भैरव सिंह शेखावत के बाद में फिर जगन्नाथ है, फिर शिवचरण माथुर है। रह जाएगा क्या ध्यान? ये मुश्किल रहेगा भाई। हरिदेव जोशी, है ना, महादेव बाबा आ रहे हैं पहले, फिर भैरव सिंह शेखावत, फिर जगन्नाथ पहाड़िया, फिर शिवचरण माथुर। तो 146 में, 146 में डी है, ठीक भाई। हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी, तो हरिदेव जोशी के बाद में ये पूरा देखना पड़ेगा ना, जो पूरे मुख्यमंत्री है ना, उनका काल के अनुसार देखना पड़ेगा सबका। बार बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। राज्यपाल हुए, निम्न में से कौन सा विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का कालानुक्रमानुसार सही क्रम है? तो हरिदेव जोशी, फिर भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया, फिर शिवचरण माथुर। शिवचरण सबके देख महादेव पे अगर देखी जाए तो हरिदेव महादेव बाबा, भैरव सिंह शेखावत, है ना, भैरव सिंह शेखावत, फिर जगन्नाथ, है ना, जगन्नाथ, और शिवचरण माथुर। आगे चलते हैं, ये सिर्फ एक अलग है,
भैरव सिंह। तो कैलाई मैया का जो है ना वो भैरव बाबा, वो अलग है बस, है ना, भैरव सिंह शेखावत। आगे चलते हैं 46 के बाद में 47। राजस्थान का राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय समिति की स्तुति पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। इस समिति के अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री होते हैं। और कौन होगा 47 में? सही है, मुख्यमंत्री। अशोकाष्टमी मनाई जाती है। जब अशोकाष्टमी, ये कौन सी अष्टमी आ गई भाई? अशोका सावन में, बैसाख में, चैत में। ये सावन ही होना चाहिए इसमें, सावन में। चैत तो अप्रैल हो चुका है ना, चैत मतलब अप्रैल, सावन मतलब जुलाई मान सकते हैं। चैत बैसाख, चैत बैसाख है, ये बैसाख शायद मई है ना। तो ये सावन ही करते हैं, ये मान लेता है तो 48 में डी चैत है भाई। ये चैत मतलब अप्रैल की बात कर रहा है, चैत्र अप्रैल है। ये ऐसे नहीं है कि भाई जैसे कि चैत्र है तो ये पूरा अप्रैल का अप्रैल, जैसे अपना महीने तो ये अप्रैल का है, अप्रैल के ही आ जाएंगे 30 दिन। नहीं, ऐसे नहीं है। जैसे कि 10-15 दिन ऊपर नीचे होते रहते हैं, जैसे कि अप्रैल मई में चैत्र, ऐसे है ना। 10-15 दिन ऊपर नीचे रहते हैं, ये जो इस प्रकार के महीने होते हैं ना चैत। ऐसे नहीं है जैसे कि अप्रैल है तो अप्रैल का 30 दिन है तो 30 प्रॉपर उसमें ही आ जाएंगे। 10-15 दिन दूसरे महीने के भी आते रहते हैं, ऐसे है। जैसे कि चैत्र अप्रैल मई में, ऐसे है ना। तो अशोकाष्टमी चैत्र शुक्ल अष्टमी है ये, चैत्र शुक्ल अष्टमी। और शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर, चैत्र शुक्ल अष्टमी। राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो जैन है ये तो, श्री एन के जैन। मुख्य सूचना आयुक्त की बात है ना, मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? 49। अरे यार गलत है तो ले बैठा। MD कोराणी, ये नहीं पढ़ा तो भाई अपन ने, ये तो इसने घुमाने के लिए दे दिया। ये एन के जैन ये है, लेकिन ये कुछ और से संबंधित है। राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? मुख्य सूचना आयुक्त की बात कर रहा है, जो भी प्रथम की बात कर रहा है। और ये जो है ना जैन, ये शायद है ना राजस्थान के प्रथम राज्यपाल होगा शायद, ये तो एन के जैन गारंटी से, इसी प्रकार से है ये। तो राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो ये MD कोराणी, कोराणी, कोराणी रह जाएगा ध्यान, ये कोराणी। तो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? श्री MD कोराणी। और ये जो जैन है ना, जैन, ये शायद राज्यपाल हैं प्रथम गारंटी से, और देख लेना भाई। तो राज्यपाल शायद प्रथम एन के जैन है। और सूचना आयुक्त कोराणी, कौरवों से याद कर सकते हैं ना, कोराणी, श्री MD कोराणी, यानी कि कौरव थे भाई सूचना आयुक्त, ऐसे याद कर सकते हैं। तो कोराणी, कौरव से कोराणी, श्री MD कोराणी। 50। नीति निर्माण एक संयुक्त प्रयास होता है जिसमें बहुत सी संस्थाएं हिस्सा लेती है, उन्हें सम्मिलित करें। संविधान, संसद, मंत्रिमंडल, नीति आयोग। जिसमें बहुत सी संस्थाएं हिस्सा लेती है उन्हें सम्मिलित करें। संविधान नहीं है, संसद नहीं है, मंत्रिमंडल नहीं है, नीति आयोग ही कर दें क्या? नहीं नहीं, कैसे नहीं है, ये तो है। तो संविधान का काम क्या है? नीतियों का मुख्य स्रोत भारतीय संविधान है। प्रस्तावना और निर्देशक सिद्धांत उसके प्रेरणा स्रोत है, ये हो सकता है इसमें ना। संसद का मतलब क्या है? नीति निर्माण के लिए मुख्य निकाय, ठीक है। और मंत्रिमंडल नहीं, नीति आयोग हो जाएगा, नीति निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका। मंत्रिमंडल, सरकार की मुख्य नीतियाँ संसद द्वारा अनुमोदित की जाती है, ये तो नाम ही आ रहा है संसद द्वारा। कर देंगे इसको तो, कोई नहीं कर देंगे, क्या खरीदते हैं देख। संसद का तो हो जाएगा, सरकार की मुख्य नीतियाँ संसद द्वारा अनुमोदित होती है। नीति आयोग, ये नीति आयोग एक है, नीति निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका। संविधान ये 3 है ए में,
मंत्रिमंडल में नीति निर्माण के लिए मुख्य निकाय, नीति निर्माण के लिए मुख्य निकाय, गलत कर रहा है तो। नीति निर्माण है ना संसद में ही होता है। चल छोड़ यार, देख ले क्या है इसमें। 50 में ए, 50 में ए का मतलब है 3 4 2 1, 3 4 2 1 है ना। 3 4 ये 2 है और ये गया 1। तो संविधान, नीतियों का मुख्य स्रोत भारतीय संविधान है। प्रस्तावना और निर्देशक सिद्धांत उसके प्रेरणा स्रोत है। ये तो सही था अपना। संसद, ये भी सही किया था लेकिन बाद में अपन हटा दिया। सरकार की मुख्य नीतियाँ संसद द्वारा अनुमोदित की जाती है। ठीक है। मंत्रिमंडल, ये मंत्रिमंडल में नीति आयोग में कन्फ्यूज हुए थे जब मंत्रिमंडल नीति निर्माण के लिए मुख्य निकाय है। मंत्रिमंडल नीति निर्माण के लिए मुख्य निकाय, और नीति आयोग नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका। तो नीति आयोग में तो कोई दिक्कत नहीं है, नीति आयोग गया। मंत्रिमंडल नीति निर्माण के लिए मुख्य निकाय है। संसद, सरकार की मुख्य नीतियाँ संसद द्वारा अनुमोदित की जाती है। संसद हो गया संविधान। ये था वही पेपर है ना। तो चलिए 30 क्वेश्चन थे राजस्थान जीके के। पटवारी में सिर्फ 30 क्वेश्चन ही आए हैं राजस्थान जीके के, और 20-25 25-30 इंडिया जीके के हैं। 20-22 क्वेश्चन रीजनिंग, मैथ है, हिंदी है, साइंस है, करंट है, इंडिया की करंट है। ठीक है, ये है। तो चलिए देख चुके हैं इस पेपर को। अब एक और पेपर रिया है 2021 का पटवारी का है ना, चतुर्थ चरण। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।